नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर और यहां देव प्रखंड का उप प्रमुख पद के लिए चुनाव हो रहा था जो निर्विरोध रह गया। और उमा सिंह जो है वह निर्विरोध एक पंचायत समिति पहले थी, लेकिन अब जो है वह उप प्रमुख पद पर निर्वाचित हो गई है। सदस्यों ने इन्हें निर्विरोध चुन लिया है, इनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार ही नहीं दिया, जिसके बाद इन्हें अब सर्टिफिकेट जो है वो उप प्रमुख के लिए दे दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके जो पति हैं सुनील सिंह जी वो हैं, उनसे पहले जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ से तैयारी थी उप प्रमुख बनने की। उप प्रमुख हमको तैयारी थी कि देखिए ब्लॉक में बहुत धांधली चल रहा था, जैसे अफसरों का जैसे मनमानी हो रहा था और कहीं गरीब का जैसे कि कोई अच्छी नहीं हो रहा था। गरीब का योजना लेकर मैं कई बार मुद्दा भी उठाया था, लेकिन कोई जैसे अफसर सुन नहीं रहा। भ्रष्टाचार देव ब्लॉक में बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं संकल्प लिया कि मैं अगर उप प्रमुख बनूंगा तो देव का मैं सुधार कर रहूंगा, मैं गरीबों का उत्थान में रहूंगा दिन रात। मैं गरीब के लिए हर मुश्किल का सामना मुझको करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन गरीब का मैं सही जैसे के लिए न्याय के लिए सदा तत्पर रहूंगा मैं। देखिए आपको बता दें कि 2 साल के बाद जो है वह प्रमुख पद पर भी चुनाव हुआ था, प्रमुख भी बदल गए, अब उप प्रमुख भी बदल गए। हमारे साथ बात करने के लिए प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें कि सबसे पहले बार सर आप अपनी पत्नी को प्रमुख बनाए 2 साल बाद, उसके बाद अब उप प्रमुख का भी चुनाव हुआ और वो भी बदल गए, ये सब सर कैसे संभव है? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं, और दूसरी बात कि अब प्रमुख भी नहीं हुई हैं और उप प्रमुख भी नहीं है, और दोनों मिलके एक संयुक्त रूप से सभी पंचायत समितियों के सदस्यों के बीच से सभी पंचायत समिति सदस्यों को मान सम्मान रखते हुए नई टीम नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। नई टीम और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए युवा पंचायत समिति हैं ऋतिक रोशन जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने 2-2.5 साल पहले प्रमुख बनाया था, उप प्रमुख बनाया था, उसके बाद ऐसी कौन सी नौबत आई कि आप लोगों को दोनों पदों को चेंज करना पड़ा? देखिए राजनीति उथल पुथल का चीज़ है चितरंजन जी, और ये हवा का रुख है, किसी के बस में नहीं रहता है। आपको पता होगा कि एक बेटा अपने बाप को बोला कि पिताजी मैं राजनीति को बहुत अच्छा से तरीका से जान गया हूँ, तो पिताजी बोले कि बेटा पूरा राजनीति अभी तुम नहीं जाने हो। उसके लिए उसको परीक्षा छत पे चढ़ा के एक आदमी को बोले कि तुम पकड़ो चादर, एक तरफ मैं पकड़ लेता हूँ। और जब बेटा ऊपर से कूदा तो पिताजी ही राजनीति चादर छोड़ दिए, तो बोले कि बेटा यही राजनीति है, तुम राजनीति पूरा नहीं सीखे हो। और राजनीति उथल पुथल का चीज़ है, हवा का रुख है, बदलते रहता है, सत्ता समय और समीकरण बदलने का चीज़ है। और जिस नई ऊर्जा के साथ इन लोग आए हैं, सारे सदस्यों के मान सम्मान के साथ क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबा, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज जितने लोग हैं, सारे का कार्य इन लोग अपना सुचारू ढंग से चलाएं और विकास के पथ पर अग्रसर देव भास्कर की भूमि है रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। एक सवाल हम आपसे ले लेंगे, आखिर वह कौन सी नौबत हुई, क्या कारण रहा कि दोनों पद जो है वह चेंज करना पड़ा? एक तो सदस्य भाई एक तिहाई से ज़्यादा जिसके साथ सदस्य जुट गए हैं, उसके चलते कुर्सी दोनों लोगों की चली गई। इस पर ज़्यादा मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। नहीं करेंगे टीका टिप्पणी। और भी सदस्य हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम बोलेंगी? हाँ, चंदन जी हैं, पंचायत समिति देव युवाओं का धरती है, सूर्य की नगरी है। और एक युवा, अभी एक युवा से हम बात कर रहे थे, दूसरे एक युवा है चंदन जी, ये भी पंचायत समिति सदस्य हैं। चंदन जी, आखिर वह कौन सा कारण रहा कि दोनों पदों को चेंज कर दिया आप लोगों ने? दोनों पदों का चेंज, मान सम्मान में कमी होता था, समान अधिकार नहीं मिलता था, इसके कारण हम लोग चेंज किए कि नया ऊर्जा के साथ नया चेहरा आना चाहिए, इससे ताकि पंचायत का विकास हो। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट पर मदनपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी जी। ये भी मदनपुर के प्रमुख रहे हैं, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और इन्हें कोर्ट तक रुख करना पड़ा था। इनके सदस्यों ने कोर्ट का भी जगह दिखाया, कोर्ट में भी गए और वहाँ से फिर इन्होंने डिग्री लाया और उसके बाद संघर्ष के बदौलत ये पुनः दूसरी बार 2.5 साल के बाद 2 साल के बाद जो आता है अविश्वास प्रस्ताव के बाद पुनः ये प्रखंड प्रमुख इनकी पत्नी बनी है। क्या कुछ कहेंगे देव के प्रखंड प्रमुख जो हैं और उप प्रमुख जो है चेंज हो गए? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद एवं
देव जो उप प्रमुख आज निर्वाचित हुई है श्रीमती उमा देवी जी, उनको मैं बधाई एवं शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि प्रखंड में सारी योजनाओं को संचालित करने में प्रमुख के साथ कदम से कदम मिला करके चले। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मीडिया के सारे कर्मियों को धन्यवाद। और जहाँ तक चेंज करने का सवाल रहा तो बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको पूरी तरह से योजना का लाभ नहीं मिला और आज सहमति से लोग 2 पदों का जो चुनाव हुआ है उसको किए हैं, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों का। तो प्रमुख पर भी विश्वास किया जाता है, उप प्रमुख विश्वास करके हम लोग पद पे उनको वोटिंग किए हैं और आज इन्होंने सभा कक्ष में मैंने कसम खाई है कि हम सारे समितियों के साथ एक समान करेंगे और इनके बाद अगर बदलते हैं तो सारी जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर छोड़ देंगे। और इसी के साथ बहुत धन्यवाद आपका। कहना यही चाहेंगे कि नया नया सरकार पहले के छोड़ करके उसको हरा करके नया जो बना है अभी लोग भ्रष्टाचार को मुक्त करें और जो नया नया योजना में काम नहीं हुआ है उसको बनवाया जाए। हाँ, तो तभी ना फायदा होगा। नया बने हैं तो नया तो कुछ काम होना ना चाहिए ना, पहले की तरह ही लोग भी फिर भ्रष्टाचार कर रहेंगे तो फिर नया बनने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो अब उम्मीद है कि नया काम करेंगे ये लोग? अब अभी तो बना है, उम्मीद तो है कि कुछ हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे देव प्रखंड के उप प्रमुख पद के लिए चुनाव हुआ और यह चुनाव निर्विरोध हुआ। उमा सिंह जो थी वह निर्विरोध चुनी गई। सारे जो सदस्य थे इनके पक्ष में हो करके और बिना वोटिंग के ही यह निर्विरोध चुनाव हो गया। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।